तो बच्चों, यदि आप लोग जो है 19 फरवरी को जो है संस्कृत का एग्जाम जो है देने जा रहे हो, याद रखना सबके सब बच्चे फरवरी में जो है आप लोग जो है 19 फरवरी को संस्कृत का एग्जाम देने जा रहे हो। मैं आप लोग को जो है 100 में से 100% आप लोग को क्वेश्चंस लड़ेंगे और सबके सब बच्चे को संस्कृत का ये वीडियो जो है अंत तक देख के जाना है। साथियों, आप लोग का स्वागत है दिलदार मैथ क्लास पे। क्लास 10 का एनुअल जो वार्षिक परीक्षा होगा 19 फरवरी संस्कृत का, उसका हम जो है इस वीडियो में जो है ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन दोनों पर्सन हम लोग करेंगे, ठीक है। तो सबके सब बच्चों को मैं बता देता हूँ, आप लोग को जो बच्चे पूरा देख के जाएंगे आप लोग को जो है 100% पर्सन ये आप लोग को जो है एकदम जो है असली लड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो मैं आप लोग को बता देना चाहूंगा जो है कुल प्रश्नों की संख्या 100 जो है 6 रहने वाले हैं, जिसमें से याद है 3 घंटे जो है 3 घंटा आपको 15 मिनट का समय मिलेंगे और पूर्णांक आपका जो है 100 नंबर का फाइनल एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। बच्चों जल्दी से क्या करो, आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से नहीं जुड़ा तो ये रहा व्हाट्सएप नंबर 62 051, ठीक है, 34 187। संस्कृत में जो है कौन सा बच्चा बोले 100 में 100 लेना चाहता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। आप लोग का भी 100 में से 100 नंबर आएगा संस्कृत में, यदि वीडियो को आप लोग अंत तक देख के जाते हो तो। और वीडियो को मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना, ताकि जब भी वीडियो डालूंगा सबसे पहले आपके तक नोटिफिकेशन आएगा। तो बतलाने से पहले एक बार लाइक कर लीजिए सबके सब बच्चे। और इस वीडियो पर जो है 100 प्लस जो है लाइक हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आप लोग को जो है ये पर्सन मैं बतला रहा हूँ, ये पर्सन आप लोग एग्जाम में लड़ेंगे, ठीक है। चलिए, खंड यहाँ से है वस्तुनिष्ठ पर्सन याद रखिएगा। पर्सन संख्या 1 से लेकर 100 तक पर्सन रहेगा। 4 विकल्प के साथ याद रखिएगा पर्सन रहेगा। 100 पर्सन में से आपको 50% का आप लोग को उत्तर करना है, प्रत्येक के लिए आपको 1 अंक मिलने वाले बच्चों। 50% का आप लोग को उत्तर करना है कहीं से भी, ठीक है। चलिए, तो जो मैं प्रश्न करवाता हूँ आपको सबके सब बच्चों को याद करके जाना है, ठीक है। बोल देते हैं, बाद में नहीं बोलिएगा सर आप बोले नहीं थे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न से मंगलम पाठ में कितने मंत्र है? 6 है, 5 है, 4 है, यहाँ पे 7। याद रखिएगा मंगलम पाठ में आप लोग को जो है 5 मंत्र होता है। आंसर नंबर यहाँ से 1 नंबर प्रश्न का आंसर भी हो जाएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 2 है, विद्वान किसको त्याग कर जो है आत्म स्वरूप को प्राप्त कर लेता, आत्मा को प्राप्त, नाम और रूप को, प्रेम को, ज्ञान को, शांति को। तो याद रखिएगा नाम और रूप को त्याग कर क्या करता है, परमात्मा में विलीन हो जाता है। तो 2 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग का यहाँ से ए हो जाएगा। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है। और वीडियो को जरूर क्या करना, शेयर कर लेना। और चलिए 3 नंबर प्रश्न देखते हैं। कूटनीतम जो है किसकी रचना है? समुद्र यहाँ से जो है समुद्रगुप्त की है, कुमारगुप्त की है, चंद्रगुप्त की है और यहाँ से दामोदर गुप्त की है। ये प्रश्न का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, ठीक है। डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। प्रश्न संख्या 4 है, कुमुदिनी महोत्सव किस शासन काल में जो है हुआ? प्रचलित है? मौर्य काल, गुप्त काल, यहाँ से वैदिक काल, पुरान। तो याद रखिएगा वेदी, यहाँ से जो गुप्त काल में। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, ठीक है। बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर हो जाएगा। एकदम गर्दा उड़ा देना है सबके सब बच्चे को। और हिंदी का पेपर जो है हम जो है डाले हैं, आप हिंदी का ही पेपर डालिएगा और सारा जो विषय का आप लोग को पेपर है इसी चैनल पे मिलेंगे, इस बात को भी याद रखिएगा, ठीक है। प्रश्न संख्या 5 है, चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन सी विदेशी यात्री पटना जो है आया था? याद रखिएगा हैंसंग है, फाहियान है, मैं देखिए जो है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में कौन सी विदेशी यात्री जो है पटना आया था? देखिए हैंसंग यहाँ से जो है, उसका जो है फाहियान है, मेगास्नी, तो मेगास्नी आया था। 5 नंबर प्रश्न का आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए, देखिए यहाँ से जो है मैथिल कवि विद्यापति विद्यापति द्वारा जो है विरचित जो है अलस कथा किस ग्रंथ से संकलित है? स्त्री परीक्षा है, अलस्य परीक्षा है, तो पुरुष परीक्षा से लिया गया है, सब बच्चों को पता है, मैंने पढ़ाया भी है। तो 6 नंबर प्रश्न का आंसर आप लोग को डी हो जाएगा, ओके। 7 नंबर है, दानी बीरेश्वर ने किसके लिए जो दानशील का निर्माण किया था? अलसियों के लिए, ज्ञानी के लिए, मूर्खों के लिए, लोभी जैनिकुल। तो ये अलसियों के लिए प्रश्न संख्या 7 है, इसका आप लोग का आंसर यहाँ से ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा, ठीक है। सर्व शुक्ला सरस्वती किसने कहा था? माघ ने, भरवी ने, दंडी ने, मुसरी हर्ष। याद रखिएगा दंडी साहब ने कहा था। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी होगा। सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना अच्छा अच्छा प्रश्न है, आपको याद करके जाना है सबके सब बच्चों को, ठीक है। चलिए, प्रश्न संख्या 9 है, वरदामिका जो है परिणय किसकी रचना है? पंडित क्षमाराव है, यह मिथिलेश कुमारी मिश्र है, त्रिमुला। तो याद रखिए त्रिमुला। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा, ठीक है। आइए, प्रश्न संख्या 10, जगत गौरव किस देश को कहा जाता है? भारत को, भूटान को, श्रीलंका को। याद रखिएगा जगत गौरव हम लोग को भारत को कहा जाता है। तो प्रश्न संख्या 10 है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा, ठीक है। भारतीय संस्कारों की कुल संख्या कितनी है? बच्चों हम लोग जानते हैं भारतीय संस्कार में कहता है 16 संस्कार है ना, 16 संस्कार होता है। तो ये से आप लोग को आंसर जो हो जाएगा 11 नंबर प्रश्न का आंसर नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए, पुमन संस्कार कब होता है? जन्म से के बाद, जन्म से पूर्व होता है, अध्ययन काल में होता है। तो ये होता है जन्म से पूर्व। 12 नंबर प्रश्न देख रहे हैं, इसका सही उत्तर भी हो जाएगा, ओके। प्रश्न संख्या 13 है, गृहस्थ जीवन में के संस्कार का नाम क्या है? केशांत है, विवाह संस्कार है, अक्षराम है, सिमुंत संस्कार। तो विवाह संस्कार होता है तो लोग जो है गृहस्थ जीवन में प्रवेश कर जाता है। 13 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आप लोग को भी हो जाएगा, ठीक है। 14 नंबर है, क्रोध का नाश किससे होता है? क्षमा से, लोभ से, निद्रा से। तो याद रखिएगा क्षमा से क्रोध का नाश हो जाएगा। 14 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर ही हो जाएगा, ठीक है। काम, क्रोध और लोभ के द्वारा किसकी जो है प्राप्ति निश्चित है? स्वर्ग की है, नरक की है, जो है अपर्व की है, परम से। याद रखिएगा जो है ये आपका नरक का द्वारा। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, ठीक है। किसकी रक्षा विशेष रूप से करनी चाहिए? क्रोध की है, लोभ की है, स्त्रियों की है, देवसूत्रा की है। तो स्त्रियों की। आंसर नंबर जो 16 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर सी होगा, ठीक है। 17 नंबर प्रश्न है, किसकी विद्या जो है सुरक्षित निधि जो है निधि नहीं है जो है
देखिए ध्यान से, उन्नत वंश की है, निम्न वंश की है, मध्यम वर्ष की, इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर सही उत्तर जो इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, चलिए। छात्रों का तप क्या होता है? आलस्य होता है, लोभ होता है, अध्ययन। अध्ययन करोगे तो तप करना पड़ेगा। आंसर नंबर सी है, सी द करेक्ट, सी द राइट आंसर। 19 नंबर है, किसके कार्य सफल होते हैं? उद्योगी पुरुषों के कार्य क्या होते हैं बाबू लोग? सफल होते हैं। 19 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर है। आप लोग मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़ जाना, 62 051, ठीक है, 34 187। गर्दा उड़ा देना सबके सब बच्चे, और वीडियो को शेयर करके ग्रुप में जुड़ देना। ओके। स्वामी दयानंद के जो है प्रजा चक्षु गुरु कौन थे? तो यहाँ देखिएगा स्वामी परमानंद जी। आंसर नंबर इसका सी होगा। बच्चों जी, सारा पेपर इसी में मिलेंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑन कर लेना बेल आइकन को, ताकि वीडियो डालूंगा नोटिफिकेशन पहुंचेगा सबसे पहले तुम्हारे पास। सत्यार्थ प्रकाश नामक जो है पुस्तक के रचयिता कौन है? स्वामी विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, इसका याद रखना, स्वामी दयानंद जी। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ओके। देखिए यहाँ से ऊर्ध्वाह किसे कहा गया है? ऋषियों को, दुष्टों को, अज्ञानियों को, तो अज्ञानियों को कहा गया। आंसर नंबर इसका आप लोग को सी हो जाएगा। ओके। बेगरपति कथा किस ग्रंथ से उद्धृत है? ये आपको हितोपदेश। 10 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है। कवच और कुंडल जन्म से ही प्राप्त था, किसको प्राप्त था? ये जो है कर्ण को प्राप्त था, कवच और कुंडल। ठीक है, हाँ बिल्कुल एकदम। 24 नंबर प्रश्न का उत्तर सही ए हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 25 है, राज्य संपत्ति किसके समान जो है, समान जो है चपला होती है, सांप के जीव के समान होता है। तो 25 नंबर प्रश्न का आंसर यहाँ से ए होगा। ठीक है। अंगराज कर्ण के सारथी का नाम क्या था? देखिए आदित्य राज था, शल्य राज था। आंसर नंबर इसका सही उत्तर भी होगा। ठीक है। देखिए किसकी जो है उपेक्षा नहीं करनी चाहिए? शांति की और शांति की, प्रेमा भाव की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। प्रश्न संख्या इसका जो है 27 का आंसर सी होगा। ठीक है। अबेर दया और मित्र भाव से किसकी स्थापना होती है? शांति की। देखिए बेमन जो है स्थायी की। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा। ठीक है। चलिए साथियों, प्रश्न संख्या 29 है, नित्य शास्त्र किसे कहा गया है? वैदिक शास्त्र को, लौकिक शास्त्र को, रामायण को, आधुनिक शास्त्र को। तो ये आपको जो है 29 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर यहाँ से ए हो जाएगा। ठीक है। चलिए 30 नंबर प्रश्न से, देखिए अष्टाध्यायी के रचयिता कौन है? पतंजलि है, कालिदास है, पाणिनि है, पराशर है। ये आप लोग को पाणिनि साहब। आंसर नंबर जो है 30 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। ठीक है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा? तत्व जोड़ लीन। आंसर नंबर 31 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर आप लोग का ए हो जाएगा। ओके। सदाज और एब की संधि से क्या बनेगा? सदैव बन जाएगा। तो यहाँ से 32 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर ए हो जाएगा। ओके। आइए 33 नंबर पर, उपेंद्र में कौन सी संधि है? यन संधि है, गुण संधि है? तो उपेंद्र में आपको गुण संधि। आंसर में इसका आप लोग को भी हो जाएगा। ओके। चलिए, प्रथम अध्याय जो है किस संधि का उदाहरण है? साथियों याद रखिएगा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण हो जाता है। 34 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर यहाँ से आप लोग को ए होगा। ए द करेक्ट, ए द राइट आंसर होगा। ठीक है। आइए, अनुराधर्म का विग्रह क्या होगा? ग्रंथ जो है पश्चात। आंसर में इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर होगा। विधाया आलस्य का जो है समस्त पद क्या होगा? विद्यालय हो जाएगा। आंसर नंबर इसका जो 36 नंबर प्रश्न है, इसका आंसर यहाँ से ए होगा। ओके। आइए देखिए 37 नंबर प्रश्न है। देखिए चंद्रमुखम किस समाज का उदाहरण है? बहुब्रीहि समाज का हो जाएगा। आंसर नंबर इसका आप लोग को भी होगा, बी द करेक्ट, बी द राइट आंसर। 38 नंबर प्रश्न है, देखिए सप्तशती में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, विभाव समास, द्विगु समास। ये संख्यावाचक है ना, इसलिए द्विगु समास हो जाएगा। 38 नंबर प्रश्न का आंसर सी होगा। ओके। देखिए नमः योग चतुर्थ सूत्र का उदाहरण है युपार्थ दारु। आंसर नंबर इसका जो है सी होगा, सी द करेक्ट, सी द जो है अस्पृह धातु के योग में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया? चतुर्थी, पंचमी जो है, द्वितीय और यहाँ से संतमी। आंसर नंबर इसका आप लोग को डी होगा, डी द करेक्ट, डी द राइट आंसर। ओके। 41 नंबर है, वृक्षस्य जो है अधः एक जो है पथिक आसित, रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है? तो सप्तमी विभक्ति हो जाएगा। 41 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ओके। कारण हेतु बोध शब्दों में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो तृतीय विभक्ति। 42 नंबर प्रश्न का आंसर ये हो जाएगा। ठीक है। परिसर शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग किया गया? परि उपसर्ग का। 43 नंबर प्रश्न है, इसका सही उत्तर ये हो जाएगा। ठीक है। बचती पद में कौन सा धातु किया गया? तो बच धातु। आंसर में इसका आप लोग को 44 का आंसर से भी होगा। उसके बाद देखिए बारी सिट धातु का लिट लकार में प्रथम पुरुष एक वचन में क्या हो जाएगा? सेते। आंसर नंबर इसका सही उत्तर भी हो जाएगा। ओके। चलिए वीडियो को शेयर करते रहिए। विदवश धातु का सप्तमी एक वचन में क्या होगा? विदुषी हो जाएगा। आंसर नंबर सी हो जाएगा। ओके। श्रीमती शब्द मूल शब्द से किस शब्द में बना हुआ है? तो श्रीमान से बना हुआ। ठीक है। कबो शब्द की विभक्ति क्या है? सप्तमी विभक्ति है। आंसर नंबर 48 का ए है, ए हो जाएगा। ओके। चलिए क्रिज और तव्यम से कौन सा बनेगा? कर्तव्यम। यहाँ से जो है कर्तव्यम बनेगा। आंसर नंबर डी हो जाएगा। ओके। सत जो है पठिति वति में कौन सा प्रत्यय है? तो भाई साहब प्रत्यय आपको जो है पता नहीं है, तो कतवतु है, कत प्रत्यय है, तो त्वदमान है, इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पश्चात किस धातु का रूप है? दृश्य धातु का। लघुता में किसका प्रत्यय तो यहाँ से याद रखिएगा। आंसर नंबर बी हो जाएगा। साथियों याद रखना सबके सब बच्चे को। और कृष्णा जो टप से क्या बनेगा? कृष्णा बन जाएगा। यहाँ से याद रखिएगा। तो सबके सब बच्चे, बाकी मैं 50% अभी करवा दी हूँ, बाकी क्वेश्चंस मैं लाइव में आप लोग को करवाऊंगा। तो लाइव जो है हम लोग 7 बजे से आएंगे शाम में, याद रखिएगा। तो आप लोग जरूर से जुड़िएगा सबके सब बच्चे। ठीक है। वीडियो को जरूर से शेयर कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम।